मूवी की शुरुआत होती है, हम एक आदमी को देखते हैं जो कि जंगल में किसी को ढूंढ रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है दो कुत्तों पर जो कि एक खड्डे के अंदर कुछ अजीब सा पी लेते हैं। वो तो होता तो पानी है लेकिन वो कोई आम पानी नहीं होता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुत्तों का जो मालिक होता है वो अपने कुत्तों के अंदर कुछ अजीब सी हरकत देखता है। वो देखता है उसके कुत्ते एक दूसरे को कब से घूरे जा रहे हैं, जो कि आम तौर पर कभी ऐसा नहीं होता। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि आधी रात को कुत्तों की भौंकने की आवाज आती है, जिस पर वो आदमी बाहर जाता है उनको देखने के लिए। और जब वो कुत्तों को देखता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उसके कुत्ते आपस में जुड़ चुके होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टिम और मिली को, जो कि एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उनके रिलेशन में कुछ ऐसा ही नहीं चल रहा होता। वो दोनों आपस में बहुत कम फिजिकल होते थे। फिर हम देखते हैं टिम और मिली एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर मिली टिम को प्रपोज कर देती है सबके सामने, लेकिन टिम उस तरीके से जवाब नहीं दे पाता मिली को जिस तरह से उसको देना चाहिए था, जिस बात से मिली बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है टिम से। और रात में ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग एक जगह जाएंगे, यानी कि एक ट्रिप पर जाएंगे दोनों साथ, जिससे इन दोनों को एक साथ टाइम गुजारने का मौका मिल सके। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि टिम और मिली घर में होते हैं और वो कुछ सामान को घर के अंदर ला रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं टिम को घर में से अजीब सी बदबू आने लग जाती है। वो उस स्मेल को चेस करता है और उसको पता चलता है कि ये बदबू जो होती है छत के ऊपर से आ रही होती है। छत के ऊपर एक लैंप लगा हुआ होता है और लैंप जहाँ पर अटैच हुआ होता है वहाँ पर एक सुराग होता है। जब टिम स्टूल रख के उस सुराग के अंदर हाथ डालता है तो वहाँ से बहुत ज्यादा बदबू आ रही होती है और वो चूहे मरे हुए होते हैं वहाँ पर, इस वजह से वहाँ बहुत ज्यादा बदबू आ रही होती है। लेकिन टिम जब निकालता है उन चूहों को तो वो चूहे आम नहीं थे, वो तकरीबन 3-4 चूहे थे जो कि अजीब तरीके से आपस में अटैच हुए थे, जैसा कि मूवी की शुरुआत में वो कुत्ते हो गए थे, जिससे हमें पता चलता है कि उस पानी में कुछ तो अजीब था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं टिम और मिली को जो कि जंगल में एक साथ घूम रहे होते हैं। वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं कि अचानक से जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। टिम, जिसको जंगल से निकलने का रास्ता भी नहीं पता था और कंपास भी काम नहीं कर रहा था, तो वो दोनों पैनिक होना शुरू कर देते हैं। और टिम बात कर ही रहा होता है मिली से कि अचानक में वो खड्डे में गिर जाता है और ये वही खड्डा होता है जिसको हमने मूवी की शुरुआत के अंदर देखा था। मिली उसको बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो भी उसके साथ उसी खड्डे में गिर जाती है। शुरू में दोनों को तो सब कुछ ठीक लग रहा होता है क्योंकि तूफान बहुत ज्यादा बाहर आया हुआ था, तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि सुबह जब होगी जब इस खड्डे से निकलेंगे बाहर। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिली टिम से पानी मांगती है, जिस पर टिम कहता है उसके पास एक बोतल में थोड़ा सा ही पानी बचा है और वो सारा मिली को दे देता है और अपना पानी अपनी प्यास बुझाने के लिए वो उसी खड्डे में से पानी पी लेता है जिसमें से मूवी की शुरुआत के अंदर उस कुत्तों ने पानी पिया था, और खाली बोतल में वो पानी भर भी लेता और मिली को भी पिला देता है। और यहीं से मूवी का असल थ्रिल शुरू होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों सो जाते हैं और जब वो दोनों सुबह उठते हैं तो उन दोनों के पैर अजीब तरीके से आपस में चिपके हुए होते। शुरू में वो दोनों समझते हैं कि ये एक फंगस होगा जिसकी वजह से उन दोनों के पैर आपस में चिपक गए, लेकिन इसकी वजह कुछ और ही थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि टिम और मिली वापस घर आ जाते हैं। मिली टिम से कहती है कि वो लोग वापस शहर जाएंगे क्योंकि घर में खाना खत्म हो रहा होता है, यानी कि राशन की कमी हो रही होती है घर में, इस वजह से मिली वापस शहर जाना चाहती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर मैकैब जो कि इनका पड़ोसी होती है वो उनके घर आता है, जिसको देख के टिम इतना खुश नहीं होता क्योंकि वो मिली से ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि टिम के ऊपर उस पानी का असर होने लग जाता है और उसका दिमाग अजीब सा होने जाता है, मतलब उसको पैनिक अटैक जैसे आते हैं वैसा फील हो रहा होता है। जिस पर मिस्टर मैककेब बताते हैं उन दोनों को कि जिस जंगल में वो लोग गए थे पहले वहाँ पे चैपल था, यानी कि पहले वहाँ पर एक चर्च था, बाद में उसको वहाँ से खत्म कर दिया गया। जिस पर मिस्टर मैककेब वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई थी और वो भी अपने घर चला जाता है। मिस्टर मैककेब के जाने के बाद टिम मिली से कहता है कि ये तुमसे ज्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा था, लगता है तुम्हें पसंद करता है। पर मिली कहती है कि उसको ऐसा नहीं लगता। दोनों की बात चली रही होती है कि टिम अचानक से मिली को किस करने लग जाता है, लेकिन वो ये किस अपनी ख्वाहिश से नहीं कर रहा होता, उसका अपने ऊपर से काबू खत्म हो जाता है, वो उसको किस करने लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उन दोनों के होठ ही आपस में चिपक जाते हैं बहुत बुरी तरह से। बिल्ली समझती है कि टिम ने उसको काटा है, इस पर वो उससे नाराज होकर वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि टिम को नहाते के वक्त भी पैनिक अटैक्स आते हैं और वो पैनिक अटैक इतना बुरा होता है कि वो बाथरूम में ही गिर जाता है। फिर हम दिखाते हैं कि टिम डॉक्टर के पास जाता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि उसके साथ बहुत अजीब हो रहा है, जो चीज वो नहीं चाहता वो भी खुद ब खुद हो जाती है। जिस पर डॉक्टर उसको कहता है कि ये एंजाइटी और स्ट्रेस और हो सकता है ये पैनिक अटैक्स भी हो। जिस पर टिम डॉक्टर को बताता है कि नहीं, ये कुछ अजीब सी ही फीलिंग्स है, जो कि उससे पहले कभी इसके साथ ऐसा नहीं हुआ। फिर वो डॉक्टर बताता है कि जिस जंगल में आप लोग रह रहे हैं वहां पर पहले एक कपल जा भी चुका है और उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन लकीली आप लोग वहां से बच के निकल गए। ये सुनते ही टिम को कुछ अजीब सी वाइब्स आने लग जाती हैं। वो सोचता है कि उसके उन लोगों के साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ था जंगल के अंदर, बारिश का होना, उनका खड्डे में गिर जाना। फिर हम देखते हैं रात का वक्त और मिली आपस में सो रहे होते हैं। मिली को ऐसा लगता है कि टिम उसके रात में बाल खींच रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब वो लाइट खोलती है तो उसके सारे बाल टिम के मुंह के अंदर होते हैं और मजीद टिम और बाल खींचे जा रहा होता है अपने मुंह के जरिए, जिस पर मिली बहुत डर जाती है। वो टिम को उठाती है, टिम भी बहुत घबराहट में उठता है और बड़ी मुश्किल से उसके बालों को अपने मुंह से खींच कर निकालता है। इसके बाद हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है। फिर देखते हैं कि टिम
टिम अपने म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए कहीं और जा रहा होता है। बेसिकली किम एक म्यूजिशियन भी है, वो गाने लिखता भी है, गाता भी है। उसको गाना गाने और लिखने का बहुत ज़्यादा शौक है, इसी वजह से वो किसी कॉन्सर्ट में जा रहा होता है। मिली उसको बहुत मना भी करती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और रात वाली बात को याद दिलाती है कि रात वाली बात कोई आम बात नहीं थी, लेकिन टिम उसको इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं जैसे ही टिम मिली से दूर हो रहा होता है, उसके साथ फिर वही होने लग जाता है जो कि पहले हो रहा था, यानी पैनिक अटैक्स। वो बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से बिहेव करने लग जाता है। फिर हम मिली को देखते हैं जो कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। बच्चों की क्लास खत्म होता है। फिर हम मिली को देखते हैं जो कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। बच्चों की क्लास खत्म होती है जहाँ पर एक स्टूडेंट जिसका नाम ऐना होता है वो क्लास में ही बैठी रहती है, कुछ ड्रॉ कर रही होती है अपने पेपर पे। जिस पर मिली उसके पास जाती है और कहती है ये तुम क्या ड्रॉ कर रही हो, जिस पे वो जवाब देती है ये मेरे पेट्स हैं। वो बड़ा अजीब ड्रॉ कर रही थी पेपर के अंदर। वो पेपर में 2 कुत्तों को जोड़ा हुआ था। ये वो उसी आदमी की बच्ची होती है जिसको हमने मूवी की शुरुआत के अंदर देखा था। मिली ये देखकर बहुत ज़्यादा अजीब सी रिएक्ट करती है। वो देखती है ये तो एक बहुत ज़्यादा ही अजीब पेट है। इस पर वो बच्ची से पूछती भी क्या ये तुम्हारे पेट हैं, जिस पर वो बच्ची कहती है कि ये मेरे पेट्स थे अब नहीं, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम टिम को देखते हैं कि वो स्कूल के बाहर आके खड़ा हो जाता है। जो ऐना जब उसको देखती है तो उसको पकड़ के बाथरूम ले जाती है, उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आया है, लेकिन टिम कुछ जवाब नहीं देता और उसको सीधा किस करने लग जाता है। वो कहता है कि वो उससे दूर नहीं रह सकता, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों बाथरूम के अंदर चले जाते हैं और इस चीज़ का भी ख्याल नहीं करते कि वो बाथरूम बच्चों का बाथरूम था और वहाँ पर वो लोग इंटीमेट होते हैं। जब वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि उन दोनों के प्राइवेट पार्ट आपस में स्टक हो चुके हैं, जिसपे वो दोनों बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इस पर मिली टिम को बहुत जोर से धक्का देती है, जिससे टिम को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, साथ साथ मिली को भी। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर मैकेब भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो समझ तो जाते हैं कि बाथरूम के अंदर एक अजीब चीजें चल रही हैं। वो मिली को बॉन्ड करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर टिम रात में बैठ के उन्हीं कपल्स की स्टोरीज देख रहा हो जो कपल इसी जंगल में लापता हो गए थे। फिर हम देखते हैं कि मिली टिम के दरवाजे के बाहर आके खड़ी हो जाती है और बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही होती है। जैसे ही टिम दरवाजा खोलता है तो उसके ऊपर मिली आकर गिर जाती है और मिली बहुत अजीब सी हरकतें कर रही होती है। टिम उसको होश में आने का कहता है और जोरदार थप्पड़ मारता है, जिसपे वो होश में आ जाती है। इस पर टिम उसको बताता है कि तुम्हारे साथ भी वही सब हो रहा है जो मेरे साथ हो रहा है। वो उसको बताता है कि वो कपल भी इसी जंगल में आकर मर गया था और पता नहीं कहाँ लापता हो गया था, जिस पर मिली उसकी सारी बातों को झूठा कहती है और कहती है ऐसी कुछ नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। इस पर टिम उसको समझाता है कि जब से मैं उस गुफा में गया हूँ मैंने वहाँ का पानी पिया, मेरे साथ बहुत अजीब हो रहा है और कल सुबह मैं वहीं जाने वाला हूँ इस बात का पता लगाने के लिए कि वहाँ पर ऐसा क्या है। लेकिन मिली ये सब मानने को तैयार नहीं होती और वो उससे कहती है कि हमें रात में अलग ही सोना चाहिए। इस पर टिम भी मान जाता है। वो दोनों अलग का बेडरूम में सो जाते हैं। लेकिन रात का टाइम, आधी रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर टिम को एक अनदेखी चीज अजीब तरीके से खींच रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि कोई साया या कोई ऐसी चीज जो नजर नहीं आ रही वो उसको खींच रही। वो अपने आप को देखता है तो फ्लोर पर कोई उसको घसीट रहा होता है, जिस पर टिम बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके पैर अकड़ जाते हैं। उसका जिस्म जो था उसके काबू से बाहर हो जाता है, उसके पैर हाथ सब मुड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिली का दरवाजा ही बहुत तेजी से हिलने लग जाता है। वो भी अपने कमरे से बाहर निकलती है और उसके साथ भी यही हो रहा होता है जो टिम के साथ हो रहा होता है। असल में इन दोनों के जिस्म आपस में जुड़ रहे होते हैं, इन दोनों के हाथ आपस में जुड़ जाते हैं। फिर टिम मिली से कहता है कि वो अपनी ड्रॉज से वो दवाइयाँ निकाले जिसके टिम के पैनिक अटैक रुक गए थे। वो मिली से कहता है कि ये दवाई बहुत अच्छी है, जिस पर मिली बहुत ही मुश्किलों से दवाई निकालती है, लेकिन वो उसका ढक्कन नहीं खोल पा रही होती, जिससे दवाइयाँ फ्लोर पर ही गिर जाती हैं। वो दोनों फ्लोर से ही अपने मुंह के जरिए दवाइयाँ उठा उठा कर खा जाते हैं। फिर हम देखते हैं सुबह का वक्त जहाँ पर मिली ने टिम को कुर्सी से बांध दिया होता है और वो उसके ऊपर बैठी हुई होती और हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक आरी होती है। वो टिम से कहती है कि वो आरी के जरिए अपने हाथ को अलग करने वाली है। इस पर टिम पहले तो बहुत रोकता है, लेकिन वो भी बाद में मान जाता है क्योंकि हल कोई नजर नहीं आ रहा होता। और फिर हमें दिखाया जाता है कि आरी से वो उन दोनों का हाथ अलग कर देती है। जब अगले सीन में देखते हैं कि मिली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है इन सब चीजों से। वो कहती है कि वापस शहर चली जाएगी और बिल्ली को अपने से दूर रहने का कहती है। वो टिम से कहती है कि वो यहीं पर है, पर टिम उसको बहुत रोकने की कोशिश करता है। वो बाहर निकल जाती है घर से तो उसको याद आता है कि उसने गाड़ी की चाबी तो जिमी के घर पे ही रोक दी, जो कि उसका पड़ोसी होता है। टिम को कहती है कि मेरे पीछे मत आना। ये कहकर वो जिमी के घर भाग जाती है चाबी लेने के लिए। फिर हम देखते हैं कि मिली जिमी के घर चली तो जाती है, लेकिन जिमी उसको वहाँ नहीं देखती। वो जिमी को बहुत आवाजें भी लगाती है चाबी का बताने की, लेकिन उसको चाबी भी कहीं नहीं मिलती। वो देखती है कि उसके घर में एक दरवाजा खुला हुआ है जहाँ पर टीवी के अंदर एक अजीब सी वीडियो चल रही होती है। टीवी में दिखाया जा रहा होता है कि 2 आदमी जो कि आपस में इंगेज हो जाते हैं, जिनकी शादी हो रही होती है आपस में। हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों आदमी इसी गुफा में जाते हैं जहाँ पर टिम और मिली फंस गए थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों आदमी आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि मर्ज होना शुरू हो जाते हैं। मिली वीडियो देख ही रही होती है कि अचानक से पीछे से जिमी आ जाता है। वो उसको कहता है कि मरने से अच्छा है कि 2 लोगों का आपस में मिलाप हो जाए। असल में जिमी भी वही होता है
क्योंकि उस वीडियो में दिखाया जा रहा होता है कि दो आदमी आपस में मर्ज हो गए हैं और मर्ज होके वो जिमी बन गए। यानी जिमी जो है वो दो आदमी का रूप धारे हुआ है और वो मिली को भी यही समझाता है कि अब तुम कुछ नहीं कर सकती और इस चीज से बचने की कोशिश करोगी तो हमारा बहुत बुरा अंजाम होगा। और वो जोर से मिली के हाथ पे कट मारता है, जिस पर मिली काउंटर अटैक करती है, उसके ऊपर भी हमला कर देती है और वहां से भाग जाती चाबी लेकर। हम देखते हैं टिम को जो कि उसी गुफा में चला जाता है, के अंदर एक अजीब सी डिफॉर्म सी चीज उसके ऊपर हमला करती है। लेकिन वो डिफॉर्म सी चीज जो होती है वही कपल होता है जो कि यहाँ पे आगे गुम गया था। उन दोनों ने मर्जिंग के दौरान एक बंदे ने अपने आप को मार दिया था, इस वजह से मर्जिंग बेकार हो गई, उनका ये हाल हो गया। वैसे एक शख्स जो होता है वो जिमी से यही कह रहा होता है कि वो उसको आजाद कर दे, यानी उसको मार दे। जब दूसरा मारा हुआ है तो मर्जिंग का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, जिससे वो डिफॉर्म हो गए उल्टा। टिम डर के मारे चाकू निकाल के उसकी उंगलियां काट देता है और वहां से भाग जाता है। हम देखते हैं कि बिल्ली टिम आपस में मिलते हैं, कहता है कि इस चीज से बचने का मैंने रास्ता ढूंढ लिया है। मूवी में हमें ऐसा दिखाया जाता है कि टिम हो सकता है बिल्ली के ऊपर हमला करे, लेकिन उल्टा वो उसको प्रपोज करना शुरू कर देता है, खुद सेक्रीफाइस करने का ठानता है। बिल्ली उसको इस सब करने से बहुत मना करती है, लेकिन उसका हाथ भी कट चुका होता है, उसका खून बहुत ज्यादा बह चुका है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है ब्लड लॉस की वजह से। टिम उसको बहुत बचाने की कोशिश करता है। हमें दिखाया जाता है कि टिम उसको बचा लेता है, लेकिन बचाता भी बहुत अजीब तरीके से। वो अपना हाथ उसके हाथ से जोड़ लेता है जिससे खून रुक जाए, और होता भी यही है, मिली बच जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बोलता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें मर्ज हो जाना चाहिए, क्योंकि हम इस चीज से जितना भागेंगे ये हमें उतना ही तंग करेगी और हमें तबाह और बर्बाद कर देगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं, ये दोनों फिर आपस में खुशी खुशी मर्ज हो जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिली के अम्मा अब्बा जो कि उससे मिलने आने वाले थे, वो लोग आते हैं, बेल बजाते हैं और दरवाजा खुलता है। दरवाजा जैसे ही खुलता है तो हमें एक शख्स दिखाया जाता है जो कि आप उसको कह सकते हो टिम ली, यानी कि टिम और मिली आपस में मिलके एक इंसान बन गए हो। यहीं पर ही मूवी का एंड हो जाता है। तो ये मूवी जो आई थी 2025 के अंदर आई थी और उसको IMDb पर 6.7 की रेटिंग मिली थी। और आपको इसी तरीके की और एक्सप्लेनेशन सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।